हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 और सेकंड को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। यहाँ से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका 1 अंक वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2 पूछे जाएंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मैं जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं चैप्टर 3 के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा कवर, तो वहाँ पर आपको 4 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस का अध्ययन कराऊंगा जो भी एग्जाम में आने की संभावना है। और इसी के साथ में बीच बीच में आपको जो भी यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है, क्योंकि हम जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। आपको इसी वीडियो के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्लियर कराया जाएगा, जिससे कि जो आपके 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको अलग से कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगी। बस जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर 3 के लिए वो आपको ध्यान से देखना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो 4 अंक वाला जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा सरल आता है तो उस कंडीशन में आपको कौन से सवाल सबसे पहले तैयार करके रखना है। तो यहां पर देखिए, आपके सिलेबस में रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधियां हैं तो उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्रगुण विधि को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और बाकी रही ग्राफीय विधि तो ये अभी आपके सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है। तो इसे मैं आगे कभी आपको पढ़ा दूंगा तो वहां से आप सीख सकते हैं। तो आपको मैंने तीनों विधियों के लिए अलग से एक वीडियो प्रोवाइड की है, एक एक वीडियो, वो आप जाके अगर देख लेते हैं तो आपको ये विधियां रहेंगी वो इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आप इन्हें फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये तीनों विधियों को क्लियर कर लेना है। तीनों वीडियोस जो हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन पेपर सरल बनाया जाता है, ईजी आता है, तो 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ये जो विधियां हैं डायरेक्ट पूछी जाती हैं। कुछ इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए, या फिर समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर वज्रगुणन विधि आती है तो इस तरह से भी पूछ ली जाती है कि दिए गए रेखिक समीकरण युग्म को आपको वज्रगुणन विधि की सहायता से हल करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए समीकरण पहले से बनाकर दिया हुआ है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको विधि अगर आती है तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। और अगर मैंने आपको वीडियो में जो तरीका सिखाया है उस तरीके से आप करते हैं तो आपको 100% 4 अंक दिए जाएंगे, आपका एक भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो आप इस विधि को सीख लीजिए। इस तरह का सवाल जब भी आएगा, अगर क्वेश्चन पेपर आपका सरल बनता है तो आपको बहुत आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा कठिन बनता है तो आपको ये समीकरण नहीं दिए जाएंगे बल्कि इबारती क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको क्या करना है, ये समीकरण पहले बनाना है, इसके बाद आपको इन्हीं किसी विधि से उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैं अलग से आपको ये जो विधियां हैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन में जैसे जैसे ये विधियां आएंगी वहीं पर आपको ये सारी विधियां पढ़ा दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा जो क्वेश्चन है उनको। तो देखिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है अगर आपका क्वेश्चन पेपर सरल नहीं आता है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समीकरण नहीं दिए गए हैं, क्वेश्चन ये वही है जो कि मैंने आपको ऊपर बताए थे, बस यहाँ पर आपको डायरेक्ट समीकरण दिए गए हैं। और नीचे जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वाला, इसमें आपको समीकरण पहले बनाना है। तो अगर आपका पेपर सरल आता है तो ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिए हैं अथवा में इसमें से एक न क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप वही अटेम्प्ट करिएगा। अगर नहीं आता है इसमें से कोई क्वेश्चन तो आप कैसे सोल्व करेंगे, समीकरण आपको बनाना आना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, आपको 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है और साथ में खर्चों का अनुपात दिया गया है, और यहाँ पर बचत आपको बताई गई है जो कि है 2000 रुपये। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है। ऐसे वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको चर के रूप में जो भी बात कही जा रही है उसे मानना है। तो चलिए मान लेते हैं। माना लिखना आपको देखिए बहुत ज़रूरी है, जमा के जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो माना है हमने यहाँ पर कि व्यक्तियों की जो आय है, व्यक्तियों की आय बराबर कितनी हो जाएगी, 9x और 7x, ठीक है। ये हमने यहाँ पर माना है। ऊपर जो दिया गया है हमको अनुपात उसी के अनुसार, तो आय का अनुपात कितना है,
9:7, तो हमने यहाँ पर मान लिया है 9x और 7x जो है आय हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करें खर्चों की, तो व्यक्तियों का खर्चा कितना हो जाएगा, 4x और 3x, सॉरी यहाँ पर y आएगा, 4y और 3y। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है खर्चा। इस तरह से आपको मान लेना है। अब आपको क्या करना है, प्रश्न अनुसार यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो आय है उसके बाद जो खर्चा यहाँ से हटा दें तो 2000 यहाँ पर बचत हो जाती है। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ आपकी 100 रुपये जो है आपकी आय है और आप 10 रुपये खर्च करते हैं तो 90 रुपये आपके पास बच जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपकी जो आय थी उसमें से खर्चे को घटा दिया तो आपकी बचत हमें मिल गई है। वही यहाँ पर आपको करना है, आपको आय पता है और खर्चे पता है और बचत पता है। तो यहाँ पर समीकरण आप कैसे बनाएंगे, समीकरण बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो 9x आपको पता है ये आय है और खर्चा इस व्यक्ति का कितना है 4y, तो यहाँ पर इसकी जो बचत है वो कितनी दी गई है 2000 रुपये। देखिए दोनों की जो बचत है वो 2000 रुपये है अलग अलग। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरे व्यक्ति के लिए भी सेम करना है। 7x यहाँ पर आय है और इसमें से आप उसकी जो खर्चा है उसको घटा दीजिए तो यहाँ पर आपको जो बचत है वो मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर समीकरण बन गए हैं। अब देखिए ऊपर जो आपको समीकरण मैंने बताए थे इसी के तरह ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, जो भी आपसे पूछा जाएगा आपको बस लास्ट में वो निकालना है x और y के मान निकालने के बाद। तो अभी आपको समीकरण मिल चुके हैं, इसको आपको क्या करना है, किसी भी समीकरण को 1 मान लेना है और किसी को भी आपको 2 मान लेना है। इसके बाद आपको जो भी विधि अच्छी लगती है, चाहे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर वज्रघूर्ण विधि, उसमें से किसी भी विधि के द्वारा आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और x और y के मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर विलोपन विधि की सहायता से इसे हल करेंगे। अब यहाँ पर दिया है 9x - 4y बराबर यहाँ पर दिया है 2000 आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें हम विलोपन विधि के द्वारा इसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके चर हैं x या फिर y, इसके गुणांक को सबसे पहले बराबर करना है। तो हम अगर ऊपर 7 से गुणा कर दें, ऊपर वाला जो समीकरण है, और नीचे हम अगर गुणा करें 9 से, तो हम यहाँ पर x का जो गुणांक है वो बराबर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए 9x माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 4y और बराबर में है 2000। ठीक है, इसमें मैं गुणा कर देता हूँ, पूरे समीकरण में ध्यान रखिए आपको गुणा करना है 7 का। ठीक है, और इसमें हम नीचे जो है इसमें हम गुणा करेंगे यहाँ पर 9 का। आपको समझ आया यहाँ पर मैंने जो गुणा है इसी संख्या का क्यों किया है। इसी संख्या का गुणा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर x के आगे लगा है 7 और यहाँ पर x के आगे लगा है 9। तो नीचे मैंने 9 का गुणा कर दिया है, ऊपर 7 का कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप विलोपन विधि के लिए आपको ये करना है। अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको विधि क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब आपको इसे गुणा कर लेना है तो आपको नए समीकरण मिलेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 63x, ऊपर में गुणा कर रहा हूँ, सभी में गुणा करना है आपको, माइनस यहाँ पर 28 मिल जाएगा y और यहाँ पर आपको 2000 पहले से दिया हुआ है। अब देखिए नीचे भी आपको गुणा करना है तो यहाँ पर भी आपको 63 मिलेगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा और बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर वापस से आपको मिल जाएगा 2000। सॉरी, ऊपर आपको गुणा जरूर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं गुणा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है। तो अब गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण को आपस में घटाना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस, ये प्लस, ये माइनस, जो भी साइन है वो सारे बदल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन संख्या को, देखिए हमको गुणांक जो है बराबर करना थे, हो चुके हैं। अब इसे आपको काट देना है, कट गया यहाँ पर, क्योंकि देखिए माइनस और प्लस का यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों संख्या क्या है, प्लस और माइनस की हैं, आपस में घटेंगी, लेकिन साइन जो रहेगा वो बड़ी संख्या का आएगा जो कि है 28। तो यहाँ पर माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा y। देखिए 28 में से 27 घटाएंगे, एक बचेगा, एक को लिखने की आपको जरूरत नहीं है चर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा y जो कि माइनस का रहेगा। अब यहाँ पर 14000 में से 18000 आपको घटाना है तो माइनस का आपके पास 4000 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पर 18000 है जो कि माइनस की है, तो माइनस के यहाँ पर साइन आएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए तो y का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4000। अब यहाँ पर y का जो मान है आपको पता लग गया है, तो इससे आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हम निकालेंगे, तो y की जो वैल्यू है वो आपको समीकरण 1 या 2 में रख देना है। तो जिसमें भी आप रखेंगे यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप 2 में रख सकते हैं, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो चलिए हम y का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो मान यहाँ पर आपको पता है 4000 है। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको रख के बताता हूँ। समीकरण 1 में हम मान को रख देते हैं। समीकरण 1 जो है हमारा है 9x, यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ समीकरण को एक बार फिर से। 9x - 4y बराबर में यहाँ पर 2000 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें मान रख देना है। y का जो मान है हमें मिल चुका है जो कि है 4000। तो 9x को वैसे ही रखेंगे 4 और y का मान कितना है 4000, यहाँ पर हम लिख देते हैं। और इसके बाद बराबर में यहाँ पर है 2000। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना सोल्व हो सकता है उसे कीजिए और x को यहाँ पर आपको मान को निकालना है, x का जो मान है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 16000 और बराबर में 2000 पहले से दिया है। अब यहाँ पर 9x ऐसा ही रहेगा और बराबर में 2000 में से आपको घटा देना है, सॉरी जोड़ देना है यहाँ पर 16000। ठीक है, 16000 आपको जोड़ देना है क्योंकि यहाँ पर माइनस का है, वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर आपको x का मान क्या मिल जाएगा, x के बराबर में हो जाएगा 2000 और 16000, यहाँ पर 18000 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 लगा हुआ है तो 9 यहाँ पर जो है बटे में जाएगा, उस तरफ आप पक्षांतर करेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आएगा, x का जो मान रहेगा वो आपको यहाँ पर 2000 मिल जाएगा। तो अभी आपको x और y दोनों के मान मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आय ज्ञात करना है। ठीक है, x और y के मान आपको मिल चुके हैं। अभी सवाल में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, आपको मासिक आय बताना है कितनी है। तो मासिक आय हमने क्या मानी थी, यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की जो आय है हमने मानी थी यहाँ पर 9x और 7x। तो इसी में आपको मान रख देना है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आ जाएगा। तो आय जो हमने मानी थी वो क्या थी, 9x एक व्यक्ति की। तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना आया है, देखिए 2000। तो 9 में हम 2000 का गुणा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि x का जो मान है वो 2000 है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 18000। और इसके बाद दूसरे व्यक्ति की जो आय थी वो यहाँ पर क्या थी 7x। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 इंटू यहाँ पर हम कर देंगे तो हमें यहाँ पर मान मिल जाएगा 14000। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों की आय आ चुकी है। तो यही यहाँ पर आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है और यहाँ पर आपको रुपए वगैरह जो भी यहाँ पर लगा हुआ है वो आपको लगा देना है। ठीक है, रुपए में बात हो रही है तो यहाँ पर रुपए लगाएंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन होता है जैसे सेंटीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मीटर से, तो वो आपको ज़रूर लगाना है। तो आपको तभी यहाँ पर पूरे अंक दिए जाएंगे। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है करना आ चुका होगा, किस तरह से आपको समीकरण बनाना है, उसके बाद उसे कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर बस आपका जो इबारती सवाल होता है उसमें एक स्टेप आपकी बढ़ जाती है। पहले आपको पूरा सवाल को जमाना है, समीकरण बनाना है और लास्ट में आपको जो है उसके अनुसार मान निकालना है जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो बस ये यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस तरह से तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, सीधे समीकरण दिए होते हैं और आप उसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इबारती वाले क्वेश्चन आते हैं तो अब आप उससे सोल्व कर पाएंगे। आने वाली वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको जो इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में किस किस तरह से, वो सारे करना आ जाएंगे। तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा कठिन भी बनाया जाता है तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक हासिल कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।